जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज यह 9वां और आखिरी दिन माँ दुर्गा के सबसे परम, सबसे कल्याणकारी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। सोचिए, सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है प्रदान करने वाली। इसका मतलब माँ सिद्धिदात्री वो हैं जो हमें सभी प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ और पूर्णता प्रदान करती हैं। यह माँ कमल के आसन पर विराजमान है और 4 भुजाओं से सुशोभित हैं। उनके हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख है जो हमें धर्म, शक्ति, गति और शुद्धता का संदेश देते हैं। उनका वाहन सिंह है जो साहस एवं निर्भयता का प्रतीक है। ये माँ हमारी सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर कर देती हैं और हमें सफलता और पूर्णता की ओर ले जाती हैं। हमारे शास्त्रों में 8 महान सिद्धियों का वर्णन है: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये सारी सिद्धियां माँ की कृपा से मिलती हैं। और सिर्फ सिद्धियां ही नहीं, माँ हमारी जिंदगी से आलस्य, असंतोष, ईर्ष्या और द्वेष जैसी सारी नकारात्मकता को दूर कर देती हैं। हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। एक बहुत ही प्यारी और प्रसिद्ध बात है, भगवान शिव ने भी इन्हीं माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं और इसी कारण उनका आधा शरीर नारी का हो गया, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। यह माँ की शक्ति का सर्वोच्च प्रमाण है। अब हम चलते हैं उस पल की ओर जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ। कल्पना कीजिए, चारों ओर घना अंधेरा था, एक विशाल शून्य, कहीं कुछ नहीं था, न प्रकाश, न ध्वनि, न जीवन का कोई संकेत। सब कुछ निराशा से भरा था। और तभी उस गहन अंधकार के बीच एक छोटा सा प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। यह पुंज कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह परम ऊर्जा का स्रोत था। धीरे धीरे उस पुंज का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा और वह पुंज एक दिव्य आकार लेने लगा। आखिरकार वह पुंज एक परम सुंदर दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वे और कोई नहीं, हमारी महाशक्ति आदि शक्ति थी। इस सर्वोच्च देवी ने सबसे पहले त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। उन्होंने त्रिदेव को उनके कर्तव्य समझाए और उन्हें आत्मचिंतन में लीन होने के लिए कहा ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों के लिए शक्ति प्राप्त कर सकें। देवी के आदेश पर तीनों देव एक विशाल सागर के किनारे बैठ गए और गहन तपस्या में लीन हो गए। वर्षों वर्ष बीत गए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वही महाशक्ति उनके सामने माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होते ही त्रिदेव को शक्ति और मार्गदर्शन दिया। 1. ब्रह्मा जी को सरस्वती के रूप में ज्ञान की शक्ति दी और सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। विष्णु जी को लक्ष्मी के रूप में पोषण की शक्ति दी और सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। महादेव को आदि शक्ति का अंश प्रदान किया और समय आने पर संहार का कार्य सौंपा। माँ ने उन्हें बताया कि उनकी ये शक्तियाँ उनकी पत्नियों के रूप में उनके साथ रहेंगी और उन्हें उनके कार्य में सहायता करेंगी। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें 8 दिव्य सिद्धियाँ भी प्रदान करेंगी जो उनके कर्तव्यों को पूरा करने में चमत्कारिक ढंग से सहायता करेंगी। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार का यह अनंत चक्र शुरू हुआ। आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और जीवन की अनगिनत प्रजातियां, आदमी, औरत, देव, दानव, पशु, पक्षी, सब कुछ अस्तित्व में आया। यह सब माँ सिद्धिदात्री की अलौकिक कृपा का फल है। तो देखा आपने, हमारी माँ सिद्धिदात्री कितनी महान और कृपालु हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि हमारे अंदर भी अनंत शक्ति छिपी हुई है, बस हमें श्रद्धा और तपस्या से उसे जगाने की जरूरत है। नवरात्रि के इस अंतिम दिन पर आइए हम सब माँ से प्रार्थना करें कि वे हमें ज्ञान, बल और सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करें और हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर दें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माँ का आशीर्वाद लें। जय माँ सिद्धिदात्री।